बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देंगे चमन से, जहां पर मॉल रोड पर एएनएफ की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने इलाके को सील कर दिया। धमाके में एएनएफ के 3 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। जी अख्तर। देखिए जी, इस वक्त मैं माल रोड जाया धमाका की जगह पर मौजूद हूँ। आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि माल रोड का ये इलाका है। यहाँ पे अजी निदाम मार्केट है, इसके सामने मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। जबकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि 3 जो मोटरसाइकिल है वो तबाह पड़े हुए हैं। ये धमाका एन उस वक्त किया गया जब यहाँ से एएनएफ की गाड़ी जो है वो गुजर रही थी। इस धमाके के नतीजे में 5 अफराद शहीद, जबकि 12 के करीब जो दीगर अफराद है वो जख्मी हुए। जबकि एएनएफ की गाड़ी जो है वो इसमें टारगेटेड थी, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जबकि इसमें 3 एएनएफ के एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। जबकि अस्पताल में जो जख्मी है उनकी हालत 8 की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है, जिनको फौरी तौर पर कोयटा रेफर कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि धमाके के फौरी बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो इलाके को मुआसरे में लेकर जख्मियों को और जो शहादतें हुए उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल में जो है फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल की जो टीमें हैं वो अस्पताल पहुँचना शुरू हो गई है। जी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने पाकलेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर ने सहते जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि 30 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ। अदालत ने अनवर मजीद समेत 13 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद की। रेफरेंस में 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जबकि एक मुल्जिम असलम मसूद वादा माफ गवाह बन गया है। आसिफ जरदारी ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत इस्लामाबाद ने पाकलेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। पार्कलेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी, अनवर मजीद समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म वीडियो लिंक के जरिए आयद की गई। साबिक सदर समेत दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत का आगाज हुआ तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेरे वकील फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। जिस पर जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम का चार्ज फ्रेम होता है, आप सुन लें, आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आपसे 2 सवाल पूछूंगा, फर्द जुर्म इंग्लिश में होगी, उम्मीद है आप समझेंगे। जिस पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मुझे फर्द जुर्म आयद करते वक्त वकील की सहूलत नहीं दी गई। 30 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, आप मुझे रूलिंग दे दें। जज आजम खान ने कहा कि कोर्ट रूलिंग देगी, हम कोर्ट ऑर्डर में लिखवाएंगे कि आपका वकील मौजूद नहीं था। अब आप पर मुनहसिर है कि आप मानते हैं या इनकार करते हैं। क्या कंपनी पार्थेनन के जरिए गैर कानूनी 1.5 अरब का कर्ज हासिल करके फ्रॉड किया? जिस पर आसिफ जरदारी ने तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि आप कराची आकर इमारत को भी देख लें। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहन तलब कर लिए हैं। अनवर मजीद ने कराची के अस्पताल से हाजिरी लगाई। रजिस्ट्रार ऑफिस कराची से 3 मुल्जिमान फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद हनीफ, सलीम फैसल पेश हुए। इकबाल खान नूरी, मोहम्मद हनीफ, हुसैन लवाई और ताहर रजा पर अडियाला जेल में वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने कहा कि मुल्जिमान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के सेक्शन 4, 6, 12, 3A9 के तहत केस चलेगा। चार्ज फ्रेम की कॉपी मुहैया करने की सदा पर मुल्जिमान को कॉपी फराहम करने की भी हिदायत की गई। यूनुस कदवाई, उजैर नईम और इकबाल मेमन को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर फर्द जुर्म आयद की गई। पाकलैन रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने फर्द जुर्म आयद होने पर अदालत से इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर जज एहतसाब अदालत ने इजाजत देते हुए कहा कि आप कुछ भी कह सकते हैं। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मैंने 18वीं तरमीम दी, इसलिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुझ पर दबाव डालने के लिए केस बनाए जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। सियासी बदनामी का ड्रामा रचाया जा रहा है। जज ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तमाम बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कहां गए मुल्जिमान। कमिश्नर साहब, आपके शहर पर हर जगह बिलबोर्ड्स लगे हैं, आप सबको फारिग करें। आपके पास इख्तियार है, शारा फैसल पर इमारतें देखें, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। गवर्नमेंट का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कर लेता है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं सिंध में। कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का? जो कराची की बिजली बंद करता है उसको बंद नहीं करने दें। 8-10 लोग मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। बिजली वालों को मजे लगे हुए हैं, सब माफिया हैं, चूड़ियां पहनी हैं सबने, क्योंकि इनका पैसा खाते हैं। चीफ जस्टिस कराची में लोड शेडिंग पर बरहम, रिमार्क्स दिए करंट लगने से जांबाक हर शख्स का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उन पर मुकदमा करें और नाम ECL में डालें। सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर किलैक्टिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेश। कौन जिम्मेदार है टूटी सड़कों, कचरे और इस ताफुन का? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के गैर कानूनी बिलबोर्ड से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, एडवोकेट जनरल साहब, बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं, मेरी अपनी गाड़ी का पहिया भी गटर में फंस गया। लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की शहर से दुश्मनी है। मेयर कहते हैं इख्तियार नहीं, ऐसा है तो घर बैठो। कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया। क्या हाल किया है आपने मेयर साहब इस कराची का? वज़ीरा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा, ट्रैक तकरीबन क्लियर करा लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप हमारे साथ खेल रहे हैं, आपका 1 साल खत्म हो गया, अदालत की दी गई मुद्दत खत्म हो गई, क्यों बहाल नहीं हुई? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा, मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए रखे हैं, 3 अरब जारी हो गए। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपकी हुकूमत के पास जो भी काम जाता है वो लामहदूद होता है। जस्टिस फैसल अरब ने कहा, टेंडर अभी तक क्यों नहीं किया? अदालती हुक्म की कोई परवाह नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने, फेंसिंग और दीगर काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मलीर नदी से आने वाला पानी कोरंगी कॉजवे पर मौजूद है, जिसके बायस इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम है। सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। कोरंगी कॉजवे की वजह से जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव है। डिफेंस मोड़ से कोरंगी क्रॉसिंग, मिल्स एरिया से क़यूमाबाद तक ट्रैफिक जाम है। कराची में हालिया बारिशों के बायस सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। क्या सूरत हाल है, ये बता रही हमारी नुमाइंदा हिना दीदार। इस वक्त हम हबीब बैंक चौरंगी के अतराफ में मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव नजर में आ रहा है। अगर हम आपको अपने अक़ब में दिखाएं तो एक बड़ी तादाद गाड़ियों की यहाँ से गुजर रही है। जहाँ अगर हम पीछे की तरफ आपको दिखाएं तो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ बहुत स्लो स्पीड में जा रही है। ट्रैफिक जैम की भी जो है सूरत हाल हमें नजर आ रही है। घंटों लोग यहाँ पर फंस कर आगे निकल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और हालिया बारिश के बाद जो है यहाँ पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है, जिसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो बच बचाकर एक जानिब से गुजर रही हैं। आज पीर का रोज है तो दफातर के जानिब से जो बढ़ रहे हैं लोग, उनको काफी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक शदीद जैम है। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जो है निकासी आपका काम नहीं किया गया है। सड़क का जो है वो बुरा हाल है, बदतरीन सूरत हाल और गड्ढे की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हो। घंटों गुजर गए हैं, शहरी जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चमन धमाके की शदीद मजम्मत और धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चमन धमाके की शदीद मजम्मत और धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नशेबी और पोश इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। जौहर टाउन में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बादल खुलकर बरसे।
वासा के मुताबिक ताजपुरा में 93 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 86, लक्ष्मी चौक 73, वासा हेड ऑफिस 51, निश्ता टाउन 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब 80, फरखाबाद 67, गुलशन रावी 65 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाके भी पानी में डूब गए। गुलबर्ग, वाल्टन रोड, अपर माल, ताजपुरा, धर्मपुरा, मुगलपुरा और गड़ी शाहू समेत शहर की बड़ी सड़कों पर पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ अलमास खान, AR1 न्यूज़, लाहौर। लाहौर में 2 घंटे से जायद बारिश हुई, जिसके बाद पौश इलाकों में भी पानी जमा हो गया। गुलबर्ग में बारिश के पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स फंस गईं। घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर खान से। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में होने वाली शदीद बारिश ने लोगों के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं। जो बारिश का पानी है पोश इलाकों में खड़ा हो गया है। जो घर है उन घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। कई इलाके जो है बारिश में डूब गए हैं। मैं इस वक्त गुलबर्ग के पोश इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर कई फीट पानी इकट्ठा हो गया। गाड़ियाँ उसमें फंस गई हैं, मोटरसाइकिलें उसमें फंस गई हैं। पानी जो है बारिश का वो घरों में चला गया है। लाहौर के कई इलाके ऐसे हैं, ताजपुरा, कज़ाफ़ी स्टेडियम, ताजबाग, हरबंसपुरा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। लोग शदीद परेशान है। कोई वासा इंतज़ामिया जो है निकास के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा। लोग शदीद परेशान है। अपने दफातर में जा रहे थे, अपने काम काज पर जा रहे थे, लेकिन इस पानी की वजह से वो फंस कर रह गए हैं और शदीद परेशान है। अब मज़ीद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर मज़ीद बारिश होती है तो लाहौरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अलमास अहमद खान। जी हाँ, अल्लाह ताला के कामों के आगे तो किसी चलती, लेकिन अगर वासा और हुकूमत के मुतलका महकमे इससे पहले मानसून की तैयारियां कर लेते तो आज ये गुलबर्ग जैसा पोश इलाका पानी में ना डूबा होता। ये सूरत हाल है गुलबर्ग के पोश इलाके की। ये इस कज़ाफ़ी स्टेडियम है, उसके अतराफ़ की सड़कें तालाब बनी हुई हैं और इसके साथ साथ जो लाहौर के बाकी जो इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगले 24 घंटों तक ऐसा ही मौसम रहने की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। लोगों में यही खौफ है कि अगर मज़ीद बारिश हुई तो लोगों के घरों में जो पहले ही पानी घुस चुका है उसमें मज़ीद कोई परेशानी का सबब ना बन सके। बारिश बाइसे रहमत होती है, लेकिन वासा और हुकूमत के मुतलका जो महकमे हैं उन्होंने इसे बाइसे ज़हमत बना दिया है। जी, दादू की तहसील जूही के इलाके काछू में गुज़श्ता 2 रोज़ से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कई देहातों में लोग महसूर हैं। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाबी रैले से कई कच्चे घर मुनहदिम हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वली मोहम्मद से। के तहसील जोई के इलाके काछो में सैलाबी रेलों के बाद यहाँ पर होने वाली तबाही जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई मकामात पर अभी पानी जमा है और आस्ता आस्ता ये पानी में कमी भी आ रही है। इसके बावजूद यहाँ पर जो है मुख्तलिफ देहात हैं, जिसमें 50 से देहात जो ज़ेरे आब आ गए हैं और वहाँ पर मकानात जो हैं पानी में गिर गए हैं और सड़कें और मुख्तलिफ शहरों दवाई पांदी उससे मिलाने वाली सड़कें भी टूट गई हैं, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा छोटे बड़े देहातों का राब्ता जोई दादू से मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ पर पाक फ़ौज के दस्ते मुख्तलिफ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर ला रहे हैं और वहाँ पर लोगों को तिबी इमदाद भी दी जा रही है। और यहाँ पर जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध आए थे और जो FP बंद 44 RD पर शुगाब पड़ा था, उसको कहा गया था कि कल सुबह तक ये पुर हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो पुर नहीं हो सका। इस वक्त जो है आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की ज़रिए और मुख्तलिफ बोट्स के वसीले पाक फ़ौज के दस्ते इनको जो है वहाँ से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी, बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों से कई राब्ता सड़कें और पुल टूट चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बाइस 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। डेरा बुगटी, जाफराबाद, कोहलू, खुजदार और झलमक्सी में राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान हुआ। 142 मकानात, 3 पुल और 1 डैम मुतासिर हुआ। कोयटा जैकाबाद मुल्क भर में आज से कारोबारी सरगर्मियां हिफाजती इंतजामात के साथ बहाल। रेस्टोरेंट्स, होटल, जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर्स और मज़ारात भी खोल दिए गए हैं। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी भी आज से ख़त्म हो गई है। ताहम शादी हॉल्स और तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। हुकूमत का ये बहुत अच्छा फैसला, अब खुल गया है, बहुत खुशी है। इमरान खान साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क भर में 5 माह से जारी लॉकडाउन का खात्मा शहरियों के लिए ठंडी हवा का झोंका। खाबों, ढाबों, मेलों, ठेलों, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात और मार्केटों में रौनकें बहाल। बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का। ये कारोबार बहुत बंद से मुतासर हुए हैं हम, तब खुल गया है, बहुत खुशी है। हुकूमत का ये बहुत अच्छा फैसला है, मुकम्मल लॉकडाउन खत्म कर दिया, बहुत अच्छा फैसला है। इमरान खान साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो ये फैसला किया है होटल इंडस्ट्री और सियाती मकाम को खोलने का। तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ हिफाजती इकदामात और SOP से मशरूत हैं। पंजाब में थिएटर्स के साथ सिनेमा की स्क्रीन्स भी जगमगाएंगी। सिनेमा में आने वालों को मास्क पहनना होगा। गुंजाइश से 40% कम अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। सिंध में कारोबारी मराकज 8 बजे तक, होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। जो बिजनेस अभी तक बंद हैं उनको खोल दिया जाएगा और सिवाय तालीमी इदारों के और जो मैरिज हॉल्स हैं उनके लिए 15 सितंबर की डेट रखी गई है। रात पहले से खुले थे, उनके टाइमिंग्स में इजाफा करके उनको 8 बजे तक किया जा रहा है सुबह सिंध में। रेस्टोरेंट्स और कैफे हैं उनके लिए 10 बजे का टाइम रखा गया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी तमाम कारोबारी मराकज से लॉकडाउन की पाबंदियां उठा ली हैं। मुल्क भर में शादी हॉल्स और तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे। सियाती मकामात को पहले ही खोला जा चुका है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। असद उमर कहते हैं मुहर्रम के ज़ाब्ते अखलाक और गाइडलाइंस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन पर अमल ना करने पर कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। इजलास में मुहर्रम हराम में कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात पर गौर हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी, एजाज शाह की शिरकत। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबाई हुकाम वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।